क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज भारत के उस पूर्व ओपनर की बात करेंगे जिनका टेस्ट कैरियर बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं रहा, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया। रणजी ट्रॉफी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम ढेरों रन है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में उन्हें जितने मौके मिलने चाहिए थे उतने मौके उन्हें नहीं मिले। कई दूसरे खिलाड़ियों की तरह उन्हें मौके मिलते तो टेस्ट क्रिकेट में भी रनों का अंबार लगा देते, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और उसके चयनकर्ताओं को उनसे न जाने किस तरह का अलग तरह का एक खुन्नस जिसको कहा जा सकता है कि वो अपनी पसंद नापसंद को लेकर जिस तरह से खिलाड़ियों का चयन कई बार करते हैं, वो इसी पसंद नापसंद का शिकार हो गए। मैं बात कर रहा हूँ वसीम जाफर की, भारतीय टीम के पूर्व ओपनर वसीम जाफर की, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रणजी मैच खेले भारत के लिए और रणजी ट्रॉफी में रनों का अंबार किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम रनों का अंबार है। उन्होंने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खेलने का भी उनके नाम रिकॉर्ड है। लेकिन यह है कि भारत के लिए कई मौक़ों पर उन्होंने ओपन किया। उनके दो दोहरे शतक भी उनके नाम है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन बावजूद इसके चयनकर्ताओं ने उन्हें उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वो खिलाड़ी थे, जिस तरह के वो ओपनर थे, जिस तरह के वो बल्लेबाज थे, उन्हें और मौके मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले। हम उनके क्रिकेट कैरियर पर नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्रिकेट के किस्से, रोचक जानकारियाँ और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फ़ौरन पहुँचेगी। और अंत तक इस वीडियो में बने रहें, कुछ दिलचस्प आंकड़े, रिकॉर्ड्स और किस्से आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। बात वसीम जाफर की, भारतीय टीम के पूर्व ओपनर, जिन्होंने दो दोहरे शतक जमाए। टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा नहीं खेले। 2000 में उन्होंने साउथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू किया, 24 फरवरी को डेब्यू किया तक दक्षिण अफ्रीका का। और दिलचस्प ये है कि उनका अंतिम मैच भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही 11 अप्रैल को खेला 2008 में। यानी कुल 8 साल के कैरियर में उन्होंने 31 टेस्ट मैच खेले और उसमें करीब 1944 रन बनाए, जिनमें 5 शतक और उनमें 2 दोहरा शतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ 202 है, जो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाया था 2006 में, जब राहुल द्रविड़ की अगुवाई में वहाँ वेस्ट इंडीज़ टीम गई थी और उस मैच में वसीम जाफर को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। बॉम्बे में उनका जन्म हुआ 1978 में। दाएं हाथ के बल्लेबाज और कभी कभी ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी कर लेते हैं। और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 2 विकेट भी लिए। 18 रन पर 2 विकेट उनका सबसे बेहतरीन स्पेल है, तो 2 विकेट भी लिए। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने रनों का अंबार लगाया और क्रिकेट में कई इतिहास रचे। उन्होंने अमूल मजुमदार, जो मुंबई के ही खिलाड़ी थे, उनके खिलाफ उनके नाम 11,000 रन थे। उन्होंने उस अमूल मजुमदार को रनों में पीछे छोड़ा, उनसे आगे निकले। और देवेंद्र बुंदेला, जिन्होंने उस ज़माने में सबसे ज़्यादा 154 रणजी मैच खेले थे, उनको भी बाद में उन्होंने 145 रणजी मैच खेले थे, उसको भी उन्होंने उससे भी देवेंद्र बुंदेला से भी आगे निकले और अभी वो सबसे ज़्यादा रणजी खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 12,038 रन बनाए, जिसमें 40 शतक शामिल है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह के वो बड़े खिलाड़ी रहे। और 40 शतक के साथ साथ 39 अर्धशतक भी शामिल हैं। उन्होंने 156 रणजी मैच खेले और 156 रणजी मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं वो।
प्रथम श्रेणी क्रिकेट की बात करें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 19,410 रन है। यानी रणजी ट्रॉफी की अगर बात किया तो सचिन तेंदुलकर सहित तमाम खिलाड़ियों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 19,410 रन है। और 10 बार वो रणजी ट्रॉफी उस टीम का हिस्सा रहे जो चैंपियन बनी। 8 बार मुंबई के लिए, 8 बार मुंबई की टीम में जब थे तो मुंबई की टीम चैंपियन बनी, और 2 बार विदर्भ के लिए उन्होंने खेला, और टीम वसीम जाफर उस टीम के भी हिस्सा रहे विदर्भ की, जो दो बार चैंपियन बनी। यानी 10 बार रणजी ट्रॉफी टीम के चैंपियन टीम के वो सदस्य रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जैसा कहा कि 31 टेस्ट खेले, 31 टेस्ट में 1914 रन बनाए, इनमें 5 शतक है, इनमें 2 दोहरा शतक शामिल है। हाईएस्ट स्कोर 212 जो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2006 के दौरे पर बनाए थे, जब राहुल द्रविड़ की अगुवाई में वेस्ट इंडीज़ टीम गई थी। उन्होंने 2 वनडे भी खेले, लेकिन वनडे में बहुत ज़्यादा कारनामा वो बहुत नहीं दिखा सके। वनडे में उनके नाम सिर्फ 10 रन है। 2020 में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। क्रिकेट के तमाम प्रारूपों से उन्होंने खुद संन्यास ले लिया, और उसके बाद उन्होंने कोचिंग पे ध्यान दिया। वो कोच बने, बांग्लादेश टीम के बैटिंग कोच भी वो रहे, और उसके बाद उत्तराखंड टीम के वो कोच रहे। हालांकि उत्तराखंड टीम के कोच रहने के दौरान ही उनके साथ कुछ विवाद हुआ, टीम चयन को लेकर उनसे मतभेद हुआ, और उन्होंने फिर वहाँ से अलग हो गए। वो उत्तराखंड की टीम की कोचिंग छोड़ दिया। उड़ीसा टीम के भी वो कोच रहे। उनकी दूसरी पारी भी उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी उनकी बल्लेबाजी। बतौर कोच उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। और अगर कहा घरेलू क्रिकेट की बात कहें तो घरेलू क्रिकेट में वसीम जाफर को घरेलू क्रिकेट का सचिन कहा जाता है, और कई लोगों के एक साइलेंट हीरो जिनको कहा जाता है, एक साइलेंट हीरो की तरह उन्होंने रनों का अंबार लगाया, रनों का पहाड़ खड़ा किया। उनके भतीजे अरमान जाफर भी क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने भी कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, लेकिन अभी उनके लिए पूरा दुनिया अभी बाकी है। उन्हें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। और चलते चलते उन 3 खिलाड़ियों का जिक्र करना ज़रूरी है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह दिया। चाहते तो वो 10,000 रन बना लेते, लेकिन 9,000 रन पूरे करने के बाद उन्होंने अचानक क्रिकेट से संन्यास ले लिया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रेम स्मिथ, जिन्होंने 205 पारियों में 9,265 रन बनाए, उनका औसत 48.25 का रहा, और स्ट्राइक रेट 59.67 का रहा। उनका हाईएस्ट स्कोर 217 है, और उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में 27 शतक और 38 अर्धशतक जमाए। भारत के विराट कोहली, जिन्होंने अभी अभी क्रिकेट से संन्यास लिया, उन्होंने 210 पारियों में 9,230 रन बनाए, 46.85 की औसत से। उनका स्ट्राइक रेट 55.67 का है, और 254 उनका हाईएस्ट स्कोर है। 30 शतक उनके नाम है, और 31 अर्धशतक। उनसे एक और लंबी पारी की उम्मीद की जा रही थी कि वो इससे आगे जाएंगे और 10,000 रन पूरा करेंगे, लेकिन कई कारण रहे उनके संन्यास के, उस पर फिर कभी चर्चा। और ये तीसरे खिलाड़ी जो 10,000 रन से थोड़ी दूर आकर ठिठक गए, संन्यास ले लिया, वो हाशिम अमला है। हाशिम अमला ने 215 पारियों में 9,282 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 46.64 का रहा, औसत उनका 46.64 का रहा, और स्ट्राइक रेट 49.97 का रहा। उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में 13 शतक जमाए, 311 रन का हाईएस्ट स्कोर है,
अपने टेस्ट कैरियर में हाशिम आमला ने 28 शतक जमाए और 41 अर्धशतक भी उनके नाम है। तो क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज यहीं छोड़े जा रहे हैं। बादल बाबलाजा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ख़ास कर जो लोग नए पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे लाइक करें। छोड़े जा रहे हैं एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ। देखें और क्रिकेट का लुत्फ लें। The Man of the Match award, and there were several outstanding performances, but Enoch Lewis, the president of the Antigua and Barbuda Cricket Association, the former Leeward Islands and Antigua and Barbuda batsman, really couldn't go much further than to award the Man of the Match award to Wasim Jaffer for his 212 in India's second innings. Receives his cheque and the medal from Mr. Darren Derrick, Chief Executive Officer of Digicel Antigua and Barbuda. Well, Wasim, well done. A double hundred here. There have been a lot of runs scored in this ground by a lot of famous batsmen, and you've joined them. Yeah, it feels nice. First double hundred for me in the Test cricket, and to get double hundred on this ground on the last Test feels really nice. You only came in, you missed the one-day series. You only came in, what, a few days before the Test match. Took some time to acclimatise? Yeah, I had a shin operation before I came here, so I didn't have much practice before this. Just had a 2-day game at the warm-up game, and that was it actually. So it was nice to get runs straight away. But you've got runs here before. The last time you were here, you got 86. Yeah, last time I missed 100, so it's nice to get a double 100 now. And of course, you've had an up and down career. You haven't played much since you were here last time. And then you came back against England, 81 and then 100, and now a double 100. Seems as if you're there for good now. Yeah, I just want to be consistent now. I mean, I've learned by getting dropped from the squad, so it's been good experience. So I just want to be consistent from here on. How was your heart this afternoon towards the end? Yeah, it would be nice to, finish with the win, but it's a nice game anyway. Well, thanks for your entertainment. Tremendous innings. 212, Wasim Jaffer, the man of the match. Wasim Jaffer played so beautifully in this Test match, his first Test match, double 100, and he'll remember this for quite some time.